हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। ये छोटी सी कहानी एक गांव के किसानों की है। एक बार गांव के किसानों से इंद्र भगवान किसी बात को लेकर बहुत नाराज़ हो गए और वो बोले कि अब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसान बहुत परेशान हो गए। वो बहुत प्रार्थना किए इंद्र भगवान से। इंद्र भगवान प्रकट हुए और बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है, केवल एक उपाय है। अगर शिव जी को प्रसन्न कर लो तो वो डमरू बजाएंगे और उनके डमरू बजने से बारिश होगी। तो किसान लोग सोचे चलो ठीक है, शिव जी से प्रार्थना करते हैं और उनसे बारिश करने के लिए कहते हैं। जब किसान लोग शिव जी की प्रार्थना करने लगे तो शिव जी प्रकट हुए और किसान लोग बोलते हैं कि बारिश कर दीजिए, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा और हम लोग को अन्न कहाँ से मिलेगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव जी कहते हैं इंद्र भगवान ने बता दिया है ना कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी और अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उधर इंद्र भगवान शिव जी से मिल लिए थे और उनको समझा दिए थे कि कुछ भी कहें वो लोग, लेकिन आप मानिएगा नहीं, आप उनसे यही बोलिएगा कि 12 वर्ष तक अब बारिश नहीं होगी। किसान लोग बहुत परेशान हुए तो वो लोग जो है खेत में जाना ही छोड़ दिए। खेत में जाना छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिए। वो लोग अपने घर में बैठ गए और उन्होंने ये ठान लिया कि जब बारिश ही नहीं होगी तो हम मेहनत करके क्या करेंगे, मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। और सभी जो है अपने काम धाम को छोड़कर अपने घर में बैठ गए। उसी में से एक किसान था जो कि अपने काम को नहीं छोड़ा और वो प्रतिदिन खेत में जाता था, प्रतिदिन हल चलाता था और अपने फसलों की निराई गुड़ाई, जो भी खेतों के काम होते थे वो सारे काम वो करता था। और कुछ लोग इस चीज़ को देखकर, बाकी जो किसान थे वो लोग उसको चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे कि अरे ये तो पागल हो गया है, जब 12 वर्ष तक बारिश ही नहीं होनी है तो ये मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये तो पागल हो गया है और जो ये कि खेत में मेहनत किए जा रहा है। सभी उसका मजाक बनाते और उसके ऊपर हंसते। तो ऐसे ही वो प्रतिदिन करता रहा। वो प्रतिदिन खेत में जाता और जो भी खेत के काम होते वो सारे वो करता। तो एक दिन एक किसान ने पूछ लिया कि जब 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि बारिश चाहे जब हो, चाहे 12 साल बाद हो या जब मर्जी हो तब हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊँगा। इसलिए मैं अपने काम को प्रतिदिन ज़रूर करूँगा, जिससे कि मेरा अभ्यास बना रहे और मैं अपने किसी भी काम को भूलूँ ना। ये सारी बातें पार्वती जी, जो भी वाद विवाद थे, तर्क और ये सब होते थे, इन सब बातों को वो सुन रही थी। तब जब वो शिव जी से पूछने लगी कि आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें से एक किसान बोल रहा है कि अगर मैं हल नहीं चलाऊंगा तो हो सकता है मैं हल चलाना ही भूल जाऊं, मैं अपने काम को करना ही भूल जाऊं। तो जब आप 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे तो आप ऐसा ना हो कि डमरू बजाना ही भूल जाएं। और पार्वती जी की बातों को सुनकर शिव जी सोचे कि लाओ मैं डमरू बजाकर देखता हूँ कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया डमरू बजाना। और वो जैसे ही डमरू उठाए आजमाने के लिए कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया हूँ, और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया बारिश होने लगी। किसान के खेत में जो भी फसल लगा था वो लहलहाने लगा और खूब अच्छा फसल तैयार हुआ। और वहीं जो बाकी किसान थे जिन्होंने काम नहीं किया था वो जो है पछताने लगे कि हमने भी अगर किया होता तो आज हमारी भी फसल ऐसे ही लहलहाती। तो देखिए, इस कहानी का आशय यही है कि कभी भी अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। आप अपने कर्म और प्रयास निरंतर करते रहिए। अगर आपने सच्ची मेहनत की है और लगन से की है तो एक दिन आपको भी ज़रूर आपके कर्म का फल मिलेगा। और कब सफलता आपके दरवाजे की घंटी बजा दे ये आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए निराश होकर बैठिए मत। आप अपने कर्म को करते रहिए, अपने प्रयास को जारी रखिए, निरंतर करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत जो होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। थोड़े दिन बाद मिलती है लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है।
और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ, अपने माता पिता के प्यार के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद और आस्था के साथ।